अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बात करते हैं इस वक्त भारत की सफारती तन्हाई के ऊपर कि एक ऐसा मुल्क जो कि एक खुद साख्ता रहनुमाई के दावे करता था, जो एक रीजनल हेजिमोन बनना चाहता था और एक नारेबाजी के ऊपर, फोटो ओप्स के ऊपर रिलाय करते हुए तमाम की तमाम खारजा पॉलिसी उसकी जो है वो रिलाय कर रही थी। आज भारत आलमी स्टेज के ऊपर बिल्कुल तनहा, बेयारो मददगार, बेअसर खड़ा हुआ है। इस नहज तक कैसे पहुंचा कि बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो भारत के साथ इंटरेक्ट करने से कतरा रही हैं, भारत के साथ कारोबार करने से भी जो है बड़े बड़े ममालिक कतरा रहे हैं। और तो और इलाकाई सतह के ऊपर जो है वो भारत की पोजीशन इस कदर मशकूक हो चुकी है कि भारत जो ऐसा लगता है कि नॉर्को डिप्लोमेसी यानी कि जज्बाती नेशनलिज्म और खुद पसंदी की सफारतकारी करता था, अब अपने मौत खुद उसकी तमाम रेपुटेशन, तमाम क्रेडिबिलिटी सकत मर चुकी है। और किस वजह से ऐसा हुआ, ये नौबत कैसे आई और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भारत डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी और वो अपनी जो स्टैंडिंग है, डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग, क्या उसको दोबारा रिवाइव कर सकता है? इसको जरा डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने देखा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर है, उसने भारत का ये जो फेक ब्रावो है इसको दुनिया भर के सामने अयां कर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत को आलमी हमायत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त बड़े बड़े दुनिया के ममालिक, वर्ल्ड्स बिग गन्स, उन्होंने जो है वो अहम इत्तेहादियों ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार की या वो गैर जानिबदार नजर आए। और अब हमने देखा जिस तरीके से द इकोनॉमिस्ट रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक ट्रोलिंग कर रहा है भारत की, पता नहीं कितनी बार उन्होंने वो खबर दोबारा बार बार छाया करनी है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए, कमाल जो है महारत के साथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ, कमाल कॉन्फिडेंस के साथ, स्किल एक्सपर्टीज के साथ। ये रोजाना की बुनियाद पर जो है द इकोनॉमिस्ट, जो एक बड़ी मशहूर वेस्टर्न पब्लिकेशन है, रोजाना उनकी स्ट्रेटेजिक ट्रोलिंग भारत की कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, हम आपके सामने मुतअद्दिद ऐसी जो है ग्लोबल ट्रोलिंग भारत की रखेंगे कि उससे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो है दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चल क्या रहा है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिछले तकरीबन 70 दिनों के अंदर 25 बार ये बात जो है बरमला कह चुके हैं कि हमने पाक भारत सीज फायर करवाया। वो क्रेडिट ले रहे हैं और साथ साथ भारत के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा भी रसीद कर रहे हैं। तो ये जो एक खुलम खुला एक ऐसी कशमकश चल रही है कि भारत के तमाम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो है डिफरेंट ममालिक के साथ, ऐसा लगता है कि वो एक कट ऑफ के दहाने के ऊपर हैं। तो ऐसा जो है वो भारत अपनी जो साख है उसको बचाने की खातिर क्या मजीद अपनी पोजीशन को कमजोर कर रहा है, क्योंकि भारत की जो शर्मिंदगी है, जो आलमी शर्मिंदगी है, उसके अंदर रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तो भारत की बौखलाहट जो है उसके अंदर भी साथ इजाफा हो रहा है। बौखलाहट और कंफ्यूजन, डेस्परेशन के अंदर जो है वो भारत जो है ऐसे ऐसे इकदाम लेने के पर मजबूर हो जाता है, ऐसे स्टेटमेंट्स दे जाता है कि उसकी जो रही सही साख होती है, जो रहे से ताल्लुकात है, वो भी खराब हो रहे हैं। अब बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स का जो है वो क्या मौक़िफ़ है, आप देखिए कि ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन है, उसकी तर्ज़ीह निगार तन्वीर मंडन जो है वो ये कहते हैं बाकायदा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, ऐसा लगता है कि वो सिंबॉलिक जेस्चर्स के ऊपर ही ओवर इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके अलावा जो है वहां पर सिर्फ जो इशारे कनाए हैं और सिंबॉलिक जेस्चर, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, जिस जबकि वो अंडर परफॉर्म करती है। जब भी कोई क्राइसिस आता है तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती। अच्छा, फिर जो है एक और बड़ा मशहूर बरतानवी पॉलिसी इदारा के चैथम हाउस है, वो इस हवाले से कहता है कि जी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की एक मिथ बनी हुई थी, वो अब इस वक्त शैटर हो चुकी है और इंडिया इसका स्ट्रेटेजिक लॉनलीनेस का शिकार है। यानी कि वो जोग्राफियाई और तस्वीराती तौर पर इस वक्त ऐसा लगता है कि भारत एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर इमर्ज होने की बजाय एक मुकम्मल तन्हाई का शिकार भारत जो है वो नजर आता है। तो आलमी मीडिया जो है जिस तरीके से बार बार भारत को ट्रोल कर रहा है, और आप देखिए द इकोनॉमिस्ट ही उसने इससे पहले यह भी लिखा था कि जब इंडिया जो है वो अपने दोस्तों की तलाश में था, फोटो एल्बम्स की तलाश में था, तो उस वक्त जो है वो इस तलाश के अंदर जो इंडिया को सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा, जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी कि फोटो ऑप्स के लिए हमारे साथ कोई खड़ा हो जरा। अच्छा, फिर अल जजीरा इंग्लिश जो है वो भी अपनी जो कमेंट्रीज इस किस्म की कर चुका है कि जो मोदी के डिप्लोमेटिक थिएट्रिक्स हैं वो अब दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं, और वेस्ट जो है
वो इस पे जो है तालियां तो बजा सकता है मगर वो कमिट कभी भी नहीं करेगा। और हमने अभी ये भी देखा कि भारत के साथ कोई एक भी ऐसा मुल्क नहीं था जिसने कोई कमिटमेंट की हो, कोई भारत का जो है जख्मों के ऊपर कोई जो है मरहम रखा हो, कोई मरहम पट्टी रखी हो, कोई उसको यकीन दिलाया हो कि हम ये जो पाकिस्तान का एक सेवेज ऑनस्लॉट था, हम इसके हवाले से आपके साथ खड़े हुए हैं या हम आपको जो है इस दुख और तकलीफ की घड़ी में मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं आया है कि जिसने भारत की तमाम इल्जाम तराशी, पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करने की, पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराने की जो कोशिश की, उसके ऊपर भी पानी फिर गया। एक भी मुल्क का कोई स्टेटमेंट दिखा दें जिसने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े के साथ नथी किया, और दुनिया का किसी एक भी मुल्क का कोई एक भी स्टेटमेंट जो है वो भारत नहीं निकलवा सका। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात भारत के साथ ये हुई कि रीजनली भारत एक रिंग ऑफ फायर के अंदर जो है ग्रिप होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि तमाम खित्ते के मुमालिक, जिसमें जो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, इवन श्रीलंका, मालदीव से, ये तमाम ममालिक जो है भारतीय बुलिंग का शिकार थे। इस वक्त ये जो अभी लेटेस्ट पाक इंडिया जो एक स्टैंड ऑफ हुआ, गो कि एक लिमिटेड वॉर थी, बल्कि इसके अनलिमिटेड कंसिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं इस फॉर्म में कि खित्ते के अंदर ये तमाम ममालिक जिनका हमने जिक्र किया, ये इस वक्त मुत्तहिद हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि इनका एक जबरदस्त इत्तेहाद भारत के खिलाफ जो है वो आइंदा आने के लिए जो बेताब है। एक ऐसा लूज जो एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस रीजन के अंदर बन रही है जो भारतीय इजारतदारी के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो है तैयार और बेताब बैठे हैं, भारत को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसने डिप्लोमेटिक कवर भारतीय बुलिंग को हमेशा से दिया, जो भारत की सफारतकारी है, वो अब एक्सपोज होगी दुनिया के सामने कि ये तो महज दिखावा था, ये तो सिर्फ नारेबाजी थी, ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स थे। एक्चुअल में कोई सब्सटेंस जो है भारतीय ताकत वाली, जो एक हेजमोनिक, जो उसके ग्रैंडियोस एम्बिशंस थे, उसमें कोई सब्सटेंस उसके अंदर नहीं था। तो अब ये जो बहरान सामने आया, कोई आलमी ताकत जो है वो भारत के साथ शराकतदार के तौर पर नहीं खड़ी हुई, चुके वो भारत को एक पार्टनर या शराकतदार नहीं समझते, बल्कि सिर्फ एक तमाशाई समझ रहे हैं। और सिर्फ उसके जो खोखले नारे हैं, उनकी नारेबाजी है, उसके फोटो ऑप्स हैं, और उसकी ये जो खोखली खाजा पॉलिसी है, उसके ऊपर तालियां बजा रहे हैं, कमिटमेंट देने से बिल्कुल कतई इनकारी है। मजीद तब से तरजीह देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।